सोचिए, सारी किताबें, फिल्में और इंटरनेट की सारी जानकारी सिर्फ एक छोटी चीज में फिट हो सकती है। वैज्ञानिकों ने दिखाया कि हम डिजिटल डेटा को डीएनए के कोड में बदल सकते हैं। हर एटीसीजी बेस्ड डेटा का प्रतिनिधित्व करता है। सोचिए, पूरी दुनिया का डेटा, सारी किताबें, फिल्में, वेबसाइट्स डीएनए के रूप में जमा किया जा सकता है। अद्भुत! इतना सारा डेटा सिर्फ एक छोटे चीनी के टुकड़े में फिट हो सकता है। भविष्य में डीएनए डेटा स्टोरेज हमारी जानकारी को सुरक्षित और सुलभ बनाने का सबसे बड़ा तरीका हो सकता है। आज हम आपको दिखाएंगे कि ओपन हार्ट सर्जरी कैसे होती है। यह सर्जरी गंभीर हार्ट प्रॉब्लम्स के इलाज के लिए की जाती है। सबसे पहले मरीज को पूरी तरह से बेहोश किया जाता है ताकि ऑपरेशन के दौरान कोई दर्द न हो। सर्जन छाती की हड्डी को खोलकर हृदय तक पहुंचते हैं। अब हम सीधे हृदय को देख सकते हैं। अब हार्ट लंग मशीन का उपयोग किया जाता है। यह मशीन हृदय की जगह खून और ऑक्सीजन सप्लाई करती है। यहाँ सर्जरी की मुख्य प्रक्रिया होती है। जरूरत के हिसाब से ब्लॉकेज हटाया जाता है या वाल्व बदल दिया जाता है। सर्जरी पूरी होने के बाद छाती की हड्डी और त्वचा को सुरक्षित तरीके से बंद किया जाता है। मरीज आईसीयू में कुछ दिन रहते हैं और धीरे धीरे रिकवरी शुरू होती है। दवाओं और लाइफस्टाइल बदलाव से पूर्ण स्वस्थ होना संभव है। हल्दी, ये मसाला हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है अगर इसे ज्यादा खा लिया तो क्या होगा? हल्दी में मुख्य सक्रिय तत्व होता है। यह संचम धारने में मदद करता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में यह आपके शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है। अधिक हल्दी खाने से पेट में जलन, गैस और दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कुछ मामलों में यह पेट में अल्सर को बढ़ा भी सकता है। हल्दी का अत्यधिक सेवन लीवर पर दबाव डाल सकता है। ब्लड थिनर के साथ हल्दी लेने से रक्तस्राव की संभावना बढ़ सकती है। क्या आपने हाल ही में हल्दी या सप्लीमेंट्स लिए हैं? क्या आपके नाखून के किनारे में सूजन, दर्द या पस बन गया है? यह हो सकता है इंग्रोवन नेल, एक आम लेकिन बेहद दर्दनाक समस्या। जब नाखून का किनारा त्वचा के अंदर घुस जाता है तो इन्फेक्शन और तेज दर्द शुरू हो जाता है। चलिए देखते हैं इसका इलाज कैसे होता है। सबसे पहले डॉक्टर प्रभावित उंगली को एंटीसेप्टिक से साफ करते हैं ताकि कोई भी बैक्टीरिया अंदर न जा सके। इसके बाद उंगली में लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। इससे सर्जरी के दौरान मरीज को दर्द महसूस नहीं होता। डॉक्टर सावधानी से नाखून के उस हिस्से को काटकर निकालते हैं जो त्वचा के अंदर धंस गया है। इससे दर्द और सूजन की जड़ खत्म हो जाती है। अंत में एंटीबायोटिक की दवा लगाकर पट्टी कर दी जाती है। कुछ ही दिनों में घाव भरने लगता है और मरीज को राहत मिलती है। अगर आपके नाखून में भी ऐसी समस्या है तो खुद इलाज करने की बजाय डॉक्टर से सलाह जरूर लें। सड़क दुर्घटना के बाद हर सेकंड कीमती होता है। हम रोज आलू खाते हैं, सब्जी में, चिप्स में, पराठे में, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादा आलू हमारे शरीर को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? वहीं आलू में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है। जब हम इसे खाते हैं तो यह जल्दी ग्लूकोज में बदल जाता है, जिससे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकती है। अगर बार बार ज्यादा आलू खाया जाए तो शरीर को ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है। लंबे समय में यह डायबिटीज का खतरा बढ़ा सकता है। तला हुआ आलू जैसे फ्राइज और चिप्स कैलोरी और फैट से भरपूर होते हैं। ज्यादा खाने से वजन तेजी से बढ़ सकता है। लेकिन याद रखिए, आलू पूरी तरह बुरा नहीं है। अगर सीमित मात्रा में और उबालकर खाया जाए तो यह ऊर्जा देता है और फाइबर भी देता है। वो बस घर लौट रही थी जैसे हर दिन लौटती थी। हाँ माँ, बस 10 मिनट में पहुँच जाऊंगी। उसके साथ सिर्फ अपराध नहीं हुआ, उसकी आवाज भी छीन ली गई। हम पुलिस को सूचना दे चुके हैं। डरना मत, कानून तुम्हारे साथ है। जब वो चुप नहीं रही तब कहानी बदली। छोड़ो मुझे। इस देश का कानून ऐसे अपराध को माफ नहीं करता। पॉक्सो एक्ट टूटी सख्त सजा, आरोपी को उम्र कैद की सजा। वो टूटी नहीं, वो बदली है। अब वो चुप नहीं रहेगी और न किसी और को चुप रहने देगी।